हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग मुझे बड़ी ही बल्कि मैसेजेस सारे वैसे हो गए सारे कार्ड्स मेरे। मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या आप फ्लर्ट हैं। हो सकता है ये रीडिंग मेरी बहुत लोगों को पसंद ना आए और हो सकता है बहुत लोगों को पसंद भी आए। मुझे अभी रीडिंग करते हुए ही मैं एक दूसरी रीडिंग कर रही थी, लेकिन उसके दरमियान में मुझे इस रीडिंग का ख्याल आया। मैंने कहा मैं इस पर फ़ौरन करूँगी रीडिंग कि क्या आप फ्लर्ट हैं। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जितना आप जानते हैं उतना कोई नहीं जानता, या लोगों को आपके बारे में गलतफहमी होती है। ठीक है, तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे। और कार्ड्स बहुत सारे एक साथ, इतने सारे तो मैं मैसेज नहीं लूँगी, लेकिन क्या आपकी पर्सनैलिटी जो है वो फ्लर्टिश है और लोगों को आप लोगों को अपने बारे में सिग्नल्स देते हैं, या आप के बारे में लोगों की राय गलत है। ठीक है, ये पता करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की पर्सनैलिटी क्या फ्लर्ट है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। लव ऑरेकल से मैं लूँगी रिलीजन फैक्टर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक और डिसेप्शन। आखिर में बॉटम ऑफ द डेक आया फ्लर्ट। रिलीजन फैक्टर है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। ठीक है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। ओके, डिसेप्शन, somebody wear a false self mask in this relationship और फ्लर्ट। ओके जी, सबसे पहले ये जो 4 कार्ड्स आए हैं इनके बारे में ही मैं थोड़ा बोल दूं कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे मज़हब या ऐसे फ़िक़े से आपका ताल्लुक़ हो जिसमें आपकी कम्युनिटी या आपके फ़िक़े या आपके मज़हब के बाहर शादी नहीं हो सकती। ठीक है, ये बड़ी ही क्लियर रिलीजन फैक्टर आया है पहले आपके दरमियान में। फिर आपकी रीडिंग में आ रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, खुले जहन के साथ आप ज़िंदगी गुजारने के कायल हैं और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी पर्सनैलिटी का मेन जो हिस्सा है वो पॉजिटिव थिंकिंग है। लोगों को आपसे मिल के लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसे आप नज़र आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं कि आप फ्लर्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। असल में जो मुझे समझ में आया है कि रिलीजन फैक्टर, आपको ये बात डे 1 से पता है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है बाहर, आपकी फैमिली, आपकी बरादरी से बाहर, आपका मज़हब जो है या जो भी आप फ़िक़ा फॉलो करते हैं उसके बाहर आपकी शादी नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोगों से बहुत आराम से बात करते हैं कि शादी तो होनी ही नहीं है इससे मेरी। अगर मैं इससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसको पता है कि मेरा फ़िक़ा ऐसा है या मेरी बिरादरी ऐसी है, उसमें शादी नहीं हो सकती। ये चीज़ डे 1 से आप लोगों को क्लियर कर देते हो कि शादी का कोई सीन नहीं है मेरा तुम्हारे साथ, या हो ही नहीं सकती। ये बात आपने अपने सारे जितने भी आपकी ज़िंदगी, अगर आप मेल हैं और फीमेल आई हैं तो उनको आपने पहले दिन बता दिया था, और अगर आप फीमेल हैं तो जो मेल आपकी ज़िंदगी में आए उनको भी पहले दिन से पता था। होती हैं बाज़ ऐसी फैमिलीज़ कि वो अलाउ नहीं करते, और ये बात आपको भी पसंद है कि आप अपने ही मज़हब में शादी कर रहे हैं और अपनी ही बरादरी में आप शादी करें। ये बात आपको खुद बहुत पसंद थी। इस वजह से आप लोगों से बहुत ही फ्री ऑफ माइंड होके मिले हैं। हमेशा जब भी आपकी लोगों से मुलाकात हुई है आप बहुत फ्री माइंड होके मिले हैं, क्योंकि अब मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी शादी जो है वो मेरी बरादरी में होगी या मेरे मज़हब में या मेरे फ़िक़े में होगी। ठीक है, उससे बाहर नहीं हो सकती। तो क्या आप फ्लर्ट करते हैं लोगों के साथ, अब ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने तो क्लियर कट पहले बता दिया है। अब लोग आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी और मेरे कार्ड्स भी पलट दिए हैं सारे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या मेरे व्यूवर फ्लर्ट हैं। ओके, द हेरोफेंट। रिलीजन फैक्टर के बाद पहला कार्ड ही जो आया है रीडिंग में वो हेरोफेंट है। मज़हबी बहुत ज़्यादा हैं, और आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको खुद बहुत पसंद है कि आप मज़हबी हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स में आया है लेकिन मैं इसको अपराइट ही लूँगी।
इक्वल गिव एंड टेक के आप शुरू से कायल हैं और आपने इक्वल गिव एंड टेक ही लोगों के साथ किया है। उनको डे 1 से बता दिया था कि आप जो है वो 5 ऑफ, कि आप ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आने देंगे जिसमें आपको लोगों को धोखा देना पड़े। इसलिए आपने पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर की हुई थी अपने दोस्तों में, और आपके दोस्तों ने भी अपने दोस्तों में बताया हुआ था कि अगर उन्होंने आपके लिए कोई गलत चीज़ सोची है कि ये हमसे इतना बात कर रही है, हमारे साथ घूम रही है, फिर रही है, तो ये क्यों, तो उन्होंने बता दिया, आपके दोस्तों ने अपने दोस्तों को बता दिया कि वो गलत चीज़ मत सोचना इसके लिए, क्योंकि ये 2 मिनट नहीं लगाएगी छोड़ने में, या ये तुम्हें छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी शादी इसकी फैमिली में ही होनी है। तो इसके लिए कोई गलत सोच अपने दिमाग में ना लाओ, क्योंकि इसने हमको पहले दिन ही बता दिया है कि ये सिर्फ हमारा दोस्त है या हमारी दोस्त है। इसलिए इसकी तरफ गलत नज़र से देखना भी नहीं, क्योंकि ये छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाएगा या लगाएगी तुम्हें, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी इस बात के बाद आपने बड़ा ही अपने आप को ग्राउंडेड कर लिया, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं आप। आपने दोस्ती में हर चीज़ दी है, यानी कि आप बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़ी स्टेबल पर्सनैलिटी हैं। पैसे भी आपने बहुत खर्च कर दिए लोगों पे, अपने दोस्तों पे, लेकिन आपने उनको हमेशा ये बात बोली है कि मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड ही नहीं कर सकता फ्लर्ट या फ्लर्ट। लोग आपकी तरफ अगर स्टेबिलिटी के लिए बढ़े भी हैं, शादी का आपको बोला भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप बहुत ही जल्दी पतली गली से निकल गए और आपने बता दिया कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए मेरे बारे में कोई भी गलत बात मत सोचना। बार बार ये आ रहा है कि आपको इतनी ऑफ़र्स आई हैं कि आपको बाकायदा 2-3 लोगों ने तो आज़मा लिया, यानी कि जो पक्के खिलाड़ी माने जाते हैं ना लव अफेयर्स करने में, वो पक्के खिलाड़ी भी आपकी ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा आ चुके, और उन्होंने कहा कि इसको तो हम यूँ पटाएंगे और देखना ये हमसे शादी कैसे नहीं करेगा या कैसे नहीं करेगी। लेकिन आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड में बड़े स्ट्रॉन्ग थे, आपको ख़ुद बहुत पसंद है अपनी बिरादरी, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं अपनी फैमिली में वो आपको फॉलो करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इतने बिल्कुल भी उनको घास नहीं डाली जो पक्के खिलाड़ी आपकी ज़िंदगी में आए कि इसको तो हम 2 मिनट में आराम कर लेंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी अभी तक तो मुझे फ्लर्टिश नहीं लग रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या मेरे व्यूवर जो हैं वो फ्लर्ट हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप, 9 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। आपने बहुत वेट किया है उस पर्सनैलिटी का जो वाकई आपके दिल को भा जाती। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप लोगों के बहुत अच्छे कुलीग हैं, आपने लोगों का बहुत साथ दिया है, बहुत मोहब्बत करते हैं आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, लेकिन उनकी सारी ये हरकतें जो 2-3 लोग आपकी ज़िंदगी में आपको आजमाने के लिए आए आपके दोस्तों के ही थ्रू, उसने आपको बहुत दुखी किया और रातों की नींदें भी आपकी उड़ गई, क्योंकि आखिरकार हैं तो आप इंसान ही ना, हैं तो आप इंसान ही। तकलीफ़ दी आपकी इस बात ने कि लोगों को आप पता था कि आप अपनी फैमिली, अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं कर सकते, उसके बावजूद लोग आपको आजमाने आ गए, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा ही अच्छा उनके सामने इंडिपेंडेंट शो किया। अगर आपको उनसे मोहब्बत फील भी हुई तो आप बहुत जल्दी उस एनर्जी से निकल गए और आपने अपनी स्टेबिलिटी, अपने अकेलेपन को ही तरजीह दी कि मुझे अकेले ही रहना है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिली, बेतहाशा चॉइसेस मिली। 7 ऑफ कप आया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत अट्रैक्टिव भी हैं, लोग आपकी तरफ सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, बेतहाशा अट्रैक्ट हुए हैं। हो सकता है कि कोई आपका एक पर्टिकुलर ड्रेस हो, यानी कि बाज़ लोगों का होता है कि वो साड़ी ही पहनते हैं, तो या बाज़ लोग होता है कि वो कोई हेयर स्टाइल उनका ऐसा होता है कि वो ही हेयर स्टाइल बना रहे होते हैं ना, तो आपका कोई एक ड्रेस ऐसा है जो आप खुसूसी तौर पे आपके यहाँ पहना जाता है, तो उस ड्रेस में आप दुनिया से अलग लगते हैं, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हैं और लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, बेतहाशा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आप फ्लर्ट नहीं हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे।
और मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी क्या फ्लर्टिश है, अभी तक के तो उसमें आई है कि नहीं है। मैं बस ये 2 कार्ड एंड के लूँगी, टेम्परेंस और द वर्ल्ड। बहुत बैलेंस किया है आपने, हालांकि दुनिया की ऑफ़र मिली है आपकी ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे खिलाड़ी आए हैं फ्लर्ट करने के लिए जिनको दुनिया मानती है, यानी कि प्ले बॉय टाइप के, यानी कि जो होते हैं ना कि बस इनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, वो वाली पर्सनैलिटी भी आपके साथ आई है, आपके सामने आई है। लेकिन आपने उनको भी बड़ा अच्छा बैलेंस किया है और आप अब अपनी दुनिया में बहुत मगन हैं, लोगों से डिस्टेंस पे हैं आप, ठीक है, और अपनी ही दुनिया में आप मगन हैं। और अब आप लोगों को बिल्कुल भी अपनी दुनिया के अंदर नहीं आने देते। एक साइकिल ये जो आपकी ज़िंदगी का था, जो एज थी फ्लर्टिश एनर्जी की, वो आपने बड़ी सक्सेसफुली गुजार ली है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपके लिए एडवाइस दूंगी कि क्या एडवाइस आती है आपके लिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। और इस सारी रीडिंग में एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है कि आपको दुख भी हुआ कि लोगों ने आपको आजमाया, लेकिन कोई सीरियस अफेयर, कोई सीरियस मोहब्बत लेके आपके पास आया भी नहीं। यानी कि अगर आपने कहा था कि आपकी फ़िके से या आपकी बरादरी से बाहर शादी नहीं हो सकती, तो कोई भी सीरियस मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आई ही नहीं। यानी कोई ऐसा नहीं आया आपकी ज़िंदगी में जो आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा होता और आपको भी उससे मोहब्बत हो जाती, ठीक है, कोई नहीं आया ऐसा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि एडवाइस क्या आ रही है ऐसे में मेरे व्यूवर के लिए, क्या करना चाहिए। 2 कार्ड्स भी लूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने कि आपको अपने ख़ानदान में, अपनी बरादरी में ही शादी करनी है, उसमें ही आपकी स्टेबिलिटी है, उसमें ही सारी खुशियाँ हैं। और ये सब कुछ जो आपकी ज़िंदगी में आया, जब आपको पता चल गया था कि ये धोखा है, तो बिल्कुल सही पता चला था कि आपको ये आपके लिए धोखा है और आपको आजमाया जा रहा है आपके दोस्तों की तरफ से, आपके जानने वालों की तरफ से, कि देखते हैं कि ये अपने रास्ते से हटता है या नहीं, या हटती है या नहीं, ठीक है। तो लोगों ने आपको बहुत बेतहाशा चेक किया है, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्या आप फ्लर्ट हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं हैं। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।